आइए साथियों देखते हैं चर्चाओं में रहा बांग्लादेश, तख्ता पलट हो गई है भैया। तो इसके बारे में समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले। तो सबसे पहले है, आप जानते हैं कि त्याग पत्र दे दी हैं शेख हसीना, ठीक है। तो इनके जगह पर जिसकी नियुक्ति हुई है अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस, क्या है, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है प्रधानमंत्री के तौर पर, ये ग्रहण संभालेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर सीखेंगे और समझेंगे बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो सबसे पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, जन विरोध की वजह से किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ना पड़ा है? तो कौन देश की प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की। कहाँ की थी? बांग्लादेश की थी शेख हसीना। अब है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे है, शेख हसीना बांग्लादेश की पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? शेख हसीना बांग्लादेश की पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी साथियों? तो 1996 में। कब पहली बार बनी थी? 1996 में, ठीक है। जब दूसरी बार बनी तो कब बनी थी? 2009 में। 2009 से 2024 तक इनकी ही सरकार रही, मतलब यही प्रधानमंत्री हमेशा रही, ठीक है। ये कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं अब तक बांग्लादेश की? तो 5 बार, ठीक है। बांग्लादेश ये हैं, आप जानते हैं, शेख हसीना, ठीक है। इनके दल का क्या नाम है? क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि शेख हसीना किस दल से थी, इनके पार्टी का क्या नाम है? तो पार्टी का नाम याद कर लीजिए भैया, बांग्लादेशी अवामी लीग, ठीक है। बांग्लादेशी अवामी लीग इनके पार्टी का नाम था, ठीक है साथियों। ये पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी, 2001 तक थी। इसके बाद साथियों 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं। इसके बाद 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री जीतती रही, बनती रही, ठीक है। अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? तो 5 बार। कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं बांग्लादेश की? अब तक 5 बार बन चुकी हैं। ये है शेख हसीना। पार्टी का नाम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लो भैया, ये क्वेश्चन छपेगा किसी न किसी शिफ्ट में। क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या है कि भारत को मिला बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह शेख हसीना चीन में इससे छीनने की कोशिश किया, मांगने की कोशिश किया, लेकिन हमारे मोदी जी सट्टा बट्टा बैठा के ये इनसे क्या किए, ये पोर्ट ले लिए। मोंगला मतलब मांग लिए, ठीक है, मांग लिए भैया, दे दो, तो दे दिए है। बहुत अच्छी थी भैया भारत के लिए तो, ठीक है। चीन को नहीं मिला है, ठीक है, किसको मिला है? भारत को मिला है। क्या? मोंगला माने मांग लिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ठीक है। ये है शेख हसीना के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो किसकी बेटी थी? तो शेख मुजीबुर रहमान की क्या थी? बेटी थी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है साथियों। किसकी बेटी थी? शेख मुजीबुर रहमान की। ये जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये बंगाल के क्या है? जनक के रूप में जाना जाता है, इनको जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अवामी लीग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश की मुक्ति दिलाई थी साथियों, ठीक है। क्या दिलाई थी? मुक्ति दिलाई थी। आगे है साथियों, क्वेश्चन पूछेगा कि अभी 2024 में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी कौन है, या कहेगा कि आर्मी जनरल कौन है? तो बकार उज जमान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसका बड़ा हाथ रहा है, ठीक है, आंदोलन में। क्या नाम है? बकार उज जमा, ठीक है। बकार माने बकने वाला, बकार उज जमा इसका नाम था, बकार उज जमा। क्या है? आर्मी जनरल है, ठीक है। 2024 में आर्मी ऑफ चीफ के चीफ इसको बनाया गया था, ठीक है साथियों, 2024 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साथियों, कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश में, ठीक है। ये हुए हैं बांग्लादेश में, लिखा हुआ है, सही से पढ़िएगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं बताइएगा। तो कौन हुए हैं? मोहम्मद यूनिस। कौन है? यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस, याद करिएगा, मोहम्मद यूनिस, सिंपल है। अब है मोहम्मद यूनिस के बारे में जान जाइए। मोहम्मद यूनिस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में 1940 में हुआ था। ये क्या है? तो ये भैया उद्यमी है, बैंकर है, अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद यूनिस
का संबंध किससे है, तो उद्यमी, बैंकर और शास्त्री के रूप में जानते हैं। ये जो है नागरिक समाज के नेता हैं। क्या हैं, नागरिक समाज के नेता थे। 2006 में गरीबी उन्मूलन और महिला शक्तिकरण के लिए इनको शांति का, किसका, शांति का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि 2006 में शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था, नोबेल पुरस्कार तो दिया गया था किसको, मोहम्मद यूनिस के, बांग्लादेश वाले। ये प्रथम बांग्लादेशी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है साथियों। ठीक है, ये शांति के क्षेत्र में मिला था, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो 2024 में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में रहे। ठीक है, कौन, मोहम्मद यूनिस। तो दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन है, अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है अर्थशास्त्री, लेकिन किसमें मिला है, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, याद करिए भैया, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, भले अर्थशास्त्री हैं लेकिन किसमें मिला है, शांति के क्षेत्र में मिला है इनको नोबेल प्राइज। ये है मोहम्मद यूनिस। ये जो है 2013 में जो है साथियों बांग्लादेश के 5वें प्रमुख सलाहकार के रूप में पद ग्रहण किया था। ठीक है, तो प्रमुख सलाहकार कब बने थे, 2013 में बने थे। अब है अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में ग्रहण कर रहे हैं अपना भार। ठीक है, याद करना है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है साथियों 2011 ग्रामीण बैंक के प्रमुख पद से हटा दिया गया था इनको, कब, 2011 में। कब, 2011 में इनको ग्रामीण पद से हटा दिया गया था, प्रमुख पद से इनको हटा दिया गया था 2011 में। ठीक है, यही आपकी शेख हसीना हटाई थी इनको। आगे है विपक्षी दल। विपक्षी दल, बांग्लादेश में एक विपक्षी दल होता है, उसका क्या नाम है, क्वेश्चन पूछेगा तो BNP। क्या है, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, BNP। ठीक है, ये विपक्षी पार्टी थी बांग्लादेश में जो चुनाव नहीं लड़ी थी 2024 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं साथियों कारण क्या था, ये जो हुआ है अभी तख्ता पलट, इसका कारण क्या है। कारण क्या है साथियों, स्वतंत्र सेनानियों के वंशज को सरकारी नौकरियों में 30%, कितना है, 30% आरक्षण दिया गया था। देखिए साथियों बांग्लादेश में ऐसी बदली आरक्षण की व्यवस्था, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्या है, स्वतंत्र सेनानियों कितना मिलता था, 30%, कितना, 30%। पिछड़े वर्ग को 10%, महिला को 10% और 5% धार्मिक अल्पसंख्यक, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको 5%, दिव्यांग को 1% और जो 44% था वो अनारक्षित था, सबके लिए था। ठीक है, 44%, ये पहले का था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है साथियों, अब फैसला आया है अभी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। अब कर दिया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक को 2%, कितना है, 2%। स्वतंत्र सेनानियों के परिवार को केवल 5% है। अब जो बचा हुआ है 93%, वो जो है अनारक्षित है, मतलब सबके लिए हो गया है 93%। ठीक है, तो पहले वाला भी और बाद वाला भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो 26 मार्च 1971 को यह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26 मार्च 1971 को भारत ने इसे देश का मान्यता जो है 6 दिसंबर 1971 को ही दे दिया था। ठीक है, कब, 6 दिसंबर 1971 को ही दे दिया था। इसी वजह से अब जो है बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है 6 दिसंबर को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश किस दिन मुक्त हुआ था, किस दिन इसको विजय प्राप्त हुई थी, तो 16 दिसंबर 1971 को। कब, 16 दिसंबर 1971 को यह बांग्लादेश क्या हुआ था, मुक्ति हुआ था। और विजय दिवस इसी दिन मनाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च को। मैत्री दिवस कब मनाता है, तो मैत्री दिवस कब मनाता है, तो 6 दिसंबर को। यदि क्वेश्चन पूछता है विजय दिवस कब मनाता है, तो 16 दिसंबर को। भारत ने 10 दिन पहले ही इसको देश घोषित कर दिया था। आगे है बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, भारत और म्यांमार से। ये दो देश हैं, इनके साथ इनकी सीमा लगती है। आगे देखते हैं बांग्लादेश में 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश के संस्थापक पिता जो कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान की हत्या
बांग्लादेश के सैनिक अधिकारियों ने ही कर दी थी, ठीक है, सैनिक अधिकारियों ने की थी। अतः 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शोक दिवस कब मनाता है, तो 15 अगस्त को। तो अगला है कि बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सदस्यों की सीमा कितनी है, 350 है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है। आगे है साथियों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा है बांग्लादेश से। ये जो देख रहे हैं आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर त्रिपुरा यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो शब्द में ही है त्रिपुरा, मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश और त्रिपुरा को कौन सा लाइन अलग करता है, तो जीरो लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि बोलेगा कि बांग्लादेश को त्रिपुरा से कौन सी लाइन अलग करती है, तो जीरो लाइन। यदि क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश को भारत से कौन सी लाइन अलग करती है, तो रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन, रेड क्लिफ। यहाँ पर भी रेड क्लिफ है, यहाँ पर भी रेड क्लिफ है, ठीक है। तो जो दोनों जगह पर रेड क्लिफ है, लेकिन त्रिपुरा के लिए स्पेशल क्या है, जीरो लाइन। आगे देखते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले है 3 बीघा गलियारा। ये भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। ये एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा है जो कि 1981 में इंदिरा गांधी ने सरकार ने बांग्लादेश को दे दिया था, मतलब परत के रूप में छोड़ दिया था, ठीक है। तो वही थोड़ा सा विवाद का कारण बना हुआ है। अब जो है 6वां संविधान संशोधन के तहत भूमि बंटवारा किया गया है 2015 में, जिसमें 162 जो है छित महल था, मतलब परिक्षेत्र में बांटा गया था 162 था, जिसमें से 111 बांग्लादेश को दिया गया है और भारत को कितना मिला है, 52 मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं इधर। अगला दूसरा विवाद है निमूर द्वीप समस्या। निमूर द्वीप जो है आपका द्वीप है एक, ठीक है। दोनों देशों ने अपना अपना हक जमाता है, बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित है। क्या है, निमूर द्वीप समूह। छोटा छोटा द्वीपों का क्या है, एक समूह है, ठीक है। इसी को बोलते हैं निमूर द्वीप समूह। बांग्लादेश बोलता है इसे क्या बोलता है, तलपट्टी बोलता है। क्या बोलता है, तलपट्टी बोलता है। जबकि भारत बोलता है पूर्वासा फर्स्ट, या क्या बोलता है, निमूर द्वीप समूह बोलता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है कहीं कहीं, ठीक है, कुछ कुछ कम होता जा रहा है। दूसरा विवाद है चकमा शरणार्थी समस्या। क्या है, चकमा। क्या होता है चकमा, एक जनजाति है। चकमा जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा हुआ है। और हाजोंग और हिंदू हैं। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए तत्काल पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से चटगांव हिल्स के क्षेत्र में 1964-1966 के बीच भारत आ गए थे, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी में बस गए और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए। लेकिन अब क्या हो रहा है साथियों, चटगांव बांध निर्माण के बाद यह जो है विस्थापित होकर भारत के त्रिपुरा में आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है कि कौन कौन सा आपका विवादित क्षेत्र है। मतलब चकमा हो गया, 3 बीघा गलियारा हो गया, निमूर द्वीप समूह हो गया, ठीक है। इतना पढ़ लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कहाँ पर बसे थे, अरुणाचल प्रदेश में। अब कहाँ पर आ रहे हैं, तो त्रिपुरा में आ रहे हैं, ठीक है। इतना ही जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। आगे है तिपाई मुख्य बांध समस्या। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में 2-3 बार पेपर हुआ था, ठीक है। यूपी पुलिस का 3 बार पेपर हुआ था, जिसमें से कितनी शिफ्ट थी, 4-3-12 शिफ्ट। 12 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन आए थे, केवल आपका पड़ोसी देश से। तो 12 पेपर में 75 क्वेश्चन आपके केवल पड़ोसी देश से ही आए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिना पढ़े नहीं जाना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है, किस नदी पर है। तिपाई मुख्य बांध जो समस्या है किस नदी पर है, तो बराक नदी पर स्थित है। बांग्लादेश में डाउन स्ट्रीम प्रभावों पर चिंताओं के कारण परियोजनाओं पर चर्चा जारी है और अभी तक कोई निर्माण इसका हुआ नहीं है, लेकिन ये बराक नदी पर है, ठीक है। अगला है मैत्री सुपर विद्युत परियोजना। मैत्री
सुपर विद्युत परियोजना बनाई जा रही है कहाँ पर, बगेरहाट में, ठीक है, बनाई जा रही है भारत के द्वारा बागेरहाट में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है। जो लिख दिए हैं वो तो पक्का है, जान जाओ कि कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। आइए देख लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, बता दिए हैं। बांग्ला माने घर, और घर जब चूता है बरसात में तो आदमी इसको ढक के रखता है, तो मतलब ढक माने ढाका। आगे है मुद्रा, मुद्रा का इसका नाम क्या है, टका, तो ढाका टका बात एक ही है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय भाषा बांग्ला है, राष्ट्रीय गान क्या है, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। कुल राज्य कितने हैं, 8 हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय संग्रहालय क्या है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के नाम से है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान क्या है, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, किस भारतीय को मिला था, तो इंदिरा गांधी को ये जो है सम्मान मिला था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को। बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ताजुद्दीन अहमद, कौन था, ताजुद्दीन अहमद, मतलब ताजा ताजा आदमी। तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ भैया, तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, ताजा ताजा, ताजा से हो जाएगा ताजुद्दीन अहमद, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे, सैयद नरसुद्दीन इस्लाम, ठीक है, इस्लाम माने सलाम, ठीक करते रहते हैं सब। सबसे लंबी जो नदी है बांग्लादेश की कौन सी नदी है, मेघना नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, साका हामफोंग, ठीक है, साका हामफोंग, ठीक है। बांग्लादेश की आज़ादी के समय कौन था आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ कौन था उस समय, तो आपका मणिक शाह थे। संसद का नाम क्या है, जातीय संसद, क्या नाम है, जातीय संसद नाम है। भारत के फटे राज्य जो है बांग्लादेश से कौन कौन सा लगा हुआ है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बताए थे कि बांग्लादेश में मित्र आप में क्या है, ट्रिक, मित्र आप में इसका ट्रिक बता दिए थे, मित्र आप में। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले पीएम कौन है, शेख हसीना, ठीक है। तो ये है आपका बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 1996 में गंगा जल संधि किसके साथ की गई थी, तो बांग्लादेश के साथ। मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया जाता था, तो फेनी नदी पर बनाया जा रहा है मैत्री सेतु बांग्लादेश में। यह है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो यह है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सी लाइन है, आपका रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ। ये तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ। बांग्लादेश और त्रिपुरा को अलग करने वाली लाइन जीरो लाइन, ठीक है। यहाँ पर है सर क्रिक, यहाँ पर भी क्या है, सर क्रिक है, सर क्रिक। आगे देखते हैं, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैक मोहन रेखा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं,